हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय एकेडमी। सो आज मेरे साथ देसराज हैं जिन्होंने आरईसीबी एग्जाम दिया था और उसको इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। इनकी 5th रैंक है एसटी से और साथ ही साथ इनको जयपुर जोन मिला हुआ है। सर मैंने पहले कॉलेज खत्म होने के बाद इंजीनियर्स एकेडमी का कोर्स ज्वाइन किया, लैंग्वेज ज्वाइन किया। उसके बाद थोड़ा हेल्थ इशू आ गया तो मैंने ऑनलाइन कंप्लीट किया पूरा बैच। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद एसएससी जेई का दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ। 2022 वाला आरईसीबी जेई वाला दिया, डीवी करवाया, लेकिन उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद एसएससी जेई दिया 2022 वाला, उसमें भी फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद अभी मतलब आरईसीबी जेई वाला दिया, इसमें मतलब 5th रैंक 5 बार में मैं सेलेक्ट हुआ पाया। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने मतलब एक बहुत बड़ी मतलब आपके मोटिवेशन है, क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने पिछले कई एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम जो दिए ऐसा नहीं कि जो एग्जाम दिए उनमें इनके बहुत ज्यादा मार्क्स थे कि जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स का गैप था। नहीं, बहुत कम मार्क्स थे। मतलब कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, 4 नंबर से रहे। तो मतलब अगला मेरा क्वेश्चन आपसे यही देश है कि जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम दिए, आपने बीटेक किया, फिर तैयारी करी, हेल्थ इशू आया और कई बार आपको मतलब असफलताएं मिली, आप फेल्योर हुए, तो आपने अपना कैसे काम रखा और कैसे अपने आप को संभाल के रखा? इस दौरान मेरे साथ मतलब कि फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। मतलब कि मैं बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा था टेक्निकल सेक्टर को, बट मेरे अंकल ने, पिताजी ने और दोस्तों वगैरह सभी ने सपोर्ट किया कि नहीं ऐसा छोड़ना नहीं है, जगह जगह भटकने से मतलब कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सही बात है। मैंने एक ही जगह अपने को रखा और लास्ट में मेरे को सफलता मिली। हाँ भाई, बच्चों से गाइड भी करता था देशराज जी, मैं आपको भी करता था कि भाई एक बार अगर आपने जो ठान लिया उसको करो। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला कि एसएससी में आपका एक बार 2 नंबर से रह गया, एक बार 5 नंबर से रह गया और लास्ट टाइम आपने डीवी भी कराया। सोचो, आपने डीवी कराने के बाद लास्ट टाइम आरसीबी का, और उस टाइम से लेकर अभी तक आपने पेशेंस बना के रखा है। तो ये केवल और केवल जो आपने एग्जाम को जो क्वालिफाई किया है, ये आपका धैर्य जो है उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिला है। कुछ बच्चे आजकल देशराज जैसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके साथ पढ़े होंगे, जिनको पेशेंस नहीं है। तो इसकी जर्नी से एक बात जो बच्चों को सीखने मिलेगी, भाई आप पेशेंस रखो, चीजों को रिवाइज करो। अच्छा, जब आपने जैसे पढ़ाई करी, चलो ये तो हो गया आपकी जर्नी, जब पढ़ाई करी आपने तो आपने नोट्स बनाए थे, क्या मतलब तरीका रहता था आपको पढ़ने का? मतलब मेरे सेल्फ नोट्स होते थे, मतलब खुद लिखता था, मतलब कि पूरे क्वेश्चंस वगैरह भी लिखता था, न्यूमेरिकल्स वगैरह, और खुद ने मैंने पूरे नोट्स खुद ने बनाए हैं। अच्छा, आप ही के क्लास ली थी वो भी खुद ने बनाए थे, मशीन्स वगैरह सबके खुद के नोट्स बनाए। फिर उससे अच्छा, पीडीएफ से तो नहीं पढ़ते थे? नहीं पीडीएफ। हाँ, आजकल बच्चों को बड़ा हो रहा है कि सर पीडीएफ, तो पीडीएफ इसलिए दी जाती है मतलब ऑनलाइन क्लासेस में कि आपको सपोर्ट हो जाए, लेकिन उस पीडीएफ से आप जब तक लिखोगे तब तक क्या समझ में आएगा? खुद ने नोट्स बनाए थे। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज में मतलब काफी अच्छा लेवल रहता था यहाँ की टेस्ट सीरीज में, बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह सब अच्छा है। हाँ, टेस्ट सीरीज देना तो बहुत जरूरी है। सही बात है। मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। टेस्ट सीरीज तो बिना टेस्ट सीरीज को तो कहानी कैसे होता है। मॉक देना, टेस्ट सीरीज देना बहुत मतलब कंपलसरी है। बच्चों को हमेशा गाइड करते रहो भाई टेस्ट सीरीज वगैरह दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज वेरी बेनिफिशियल है ना। बच्चों को आप किस तरह से, जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या गाइड करना चाहोगे? एक तो कॉलेज खत्म होने के बाद मतलब कि कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद अपने 900 अच्छे से पढ़ो, 7-8 घंटे रेगुलर कंटिन्यूअसली पर डे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद कंप्लीट कोर्स होने के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएं, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएं। शॉर्ट नोट्स से बहुत हेल्प मिलती है। तो बहुत बढ़िया देशराज, अगेन बहुत बधाई आपको है ना, और आप आगे ऐसे बढ़ते रहो, आगे और एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करो। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही बड़े मोटिवेशन है ये देशराज, जिन्होंने मतलब काफी पेशेंस रखा और फाइनली जाके ये आज जेईएन बन गए। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपके माता पिता इसी तरह से प्राउड फील करें और आप भी जेईएन बने, तो जाहिर सी बात है, मेहनत करते रहो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आप कीप काम और धैर्य बनाए रखो।